नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट पर। आज हम लोग बच्चों अपनी दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास पढ़ेंगे, जिसका आज अपना पहला पार्ट है। हम बच्चों इसमें मिक्सअप क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब सारे चैप्टर्स के मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे और इसी तरह के बच्चों क्लास अपनी एवरीडे आती रहेंगी। तो जितने बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया तो भैया डेट आ चुकी है, तो फॉर्म फिल अपना सही टाइम पे अपना कर ले, लास्ट टाइम के लिए आप लोग ना रहें। ठीक है, और 30 मई का आप लोगों का एग्जाम है, ये सभी लोग पता चली गया होगा। तो भैया टाइम आपके पास बहुत कम है, पढ़ाई करने के लिए आप लोग अभी से लग जाइए। और मैथ कितने नंबर की आती है सभी को पता है कि भैया 10 क्वेश्चन, आज 10 नंबर की आपकी मैथ आनी, 10 क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसका आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। तो चलिए बच्चों करते हैं लो आज क्लास को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन का है। बच्चों तो बता दें इसमें कि 10th लेवल की मैथ आती है, मैथ एकदम लल्लू टाइप की आती है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। भाई कुछ भी आपको नया काम नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, हुआ बना दें, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल सी मैथ आती है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, चलो पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो चलो इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले बच्चों अपना ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये कितना लिखा हुआ है अपना, 110 डिवाइड बाय 5। दोनों को जोड़ेंगे बच्चों कितना हो गया, ये होगा बच्चों अपना यहाँ पे 39 माइनस का 8 डिवाइड बाय 11। तो 110 डिवाइड बाय, घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 31 डिवाइड बाय 11। ठीक है, तो बच्चों देखो डिवाइड में लिखा हुआ है, इसको पहले अपॉन में लिख लेंगे, यानी कितना हो गया अपना ये 5। 31 अपॉन कितना हो गया ये 11 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे अपन लोग काटते हैं, कुछ कट रहा है तो 11 से बच्चों अपना 11 कट गया, 5 से कट गया अपना 5 दूनी 10, 2 से अपन काटेंगे 3 दूनी 6, यानी कि अपना करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला, जितने लोगों ने भी आंसर दिया है डी वाला, सभी लोगों का एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 420 रुपये को 7:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो दोनों भागों में से बड़ा भाग निकालें, कितना होगा। देखो 420 को बच्चों 7:5 के अनुपात में डिवाइड किया गया, 7:5 के अनुपात डिवाइड किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है बच्चों, 420 को डिवाइड किया जा रहा है। तो अपन निकाल लेते हैं, दोनों के भाग निकालना है। जब अपन ने दोनों को सम किया, सम करने बच्चों कितना आ गया 12। ठीक है, दोनों सम करने बच्चों कितना आएगा 12 आ जाएगा। लेकिन अपन यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो सम है, मतलब टोटल वैल्यू 12 नहीं है, बोला कि भैया टोटल जो वैल्यू अपनी है वो कितनी है, 42 है। कितनी बच्चों, 12 नहीं, कितनी दे रखी, 42 है। ठीक है, अब 12 से 42 कितने टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो अगर आप मन में कर सकें तो मन में कर लो, 12×5 = 60। इससे बच्चों कितने टाइम ज़्यादा है ये, इससे बच्चों ये 35 टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो बोला क्या आ गया बच्चों इसमें कि बताओ बड़ा भाग, तो बड़ा भाग कौन सा है 7, तो ये भी 7 ना होके 35 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। 7×5 कितना हो गया 35, और 7×3 = 21 और 2×23, ठीक है 235। ये अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अगर आप लोग ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लें, अगर आपको सिंपल वे करना है, इतना लंबा नहीं जाना है, तो 420 रुपये को डिवाइड करना है, तो दोनों क्या है सम ऑफ रेशियो, दोनों का सम कितना होगा यहाँ पे आपका 12। निकालना कौन सा, बड़ा भाग निकालना, बड़ा भाग कौन सा हुआ ये 7 है, और 5 5 छोटा है 7 बड़ा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 7। ठीक है, ऐसे करना चाहो तो भी वही, ऐसे करना चाहो तो भी वही है। आंसर दोनों से ही अपना यहाँ पे सेम आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अपना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन अपना ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों देखो 3a = 3a, 2b = 4c। तो निकालना क्या अपन को, a/c निकालना है। तो a/c निकालना है। ठीक है, दो करेंगे बच्चों, ए बी सी की वैल्यू निकाल दो पहले। तो ए बी सी की वैल्यू बच्चों कैसे निकालेंगे, देखो इसके निकालने के भी अपने पास दो तीन तरीके होते हैं। अब आपको जिससे ठीक लगे आप उससे अपना निकाल सकते हैं। एक काम करो, अगर आपको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है तो देखो 3 है, 2 है और 4 है, इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 12 आएगा एलसीएम। अब डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को कितना हो गया 4, 3 4 या 12, यानी ए की वैल्यू आ गई 4।
2 से डिवाइड करेंगे बच्चों 12 कितना होगा, 2 6 12। फिर इसको करेंगे बच्चों 4 दिया 12 से कितना आ गया, 3 आ गया। तो ए की वैल्यू निकालने, ए की वैल्यू कितनी होगी 4, सी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3, 4:3। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला अपना एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का? बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों अपना ये रहा। यहाँ पे लिखा हुआ कि ऋतिक ने किसी परीक्षा में कुल 80 अंकों में 45 अंक प्राप्त किया। ऋतिक द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है? बच्चों देखो, इसने 45 अंक प्राप्त किए, कितने में से किए, 80 में से किए। प्रतिशत में व्यक्त करना है तो मल्टीप्लाई अपन आप लगाएंगे बच्चों 100। ठीक है, तो कटेगा तो बच्चों पूरा ही नहीं, वैल्यू पॉइंट में ही रहेगी। चलो 0 से 0 काटेंगे, 2 से अपन काट दो, 2 चौक 8, 2 से अपन यहाँ पर काटेंगे 2 पंजे 10। मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22। अपन कितना है 4। ठीक है बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से अपन ने काटा 25, 5 चौक 20 और 2 22। ठीक है, 4 से अपन काटेंगे तो 4 पंजे 20, यानी कि 56.25 आंसर आएगा अपना। ठीक है, 56.25 ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी लोगों का? बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को कोई समस्या हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग पूछिएगा। वैसे यहाँ तक किसी को कोई समस्या होगी तो नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ से अपन लोग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखो, एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 20 मिनट देरी से विद्यालय पहुंचता है, जबकि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दूरी को तय करता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखो इसमें छोटा दिक्कत क्या होती है, देखो यहाँ पे ये देरी से पहुंच रहा है और यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, पहले पहुंच रहा है। बस यहीं पे थोड़ा ध्यान रखना होता है। अगर देखो दोनों तरफ देरी देरी हो तो दोनों की वैल्यू घटा दो, यानी 20 मिनट है 5 मिनट घटा देंगे अपन। ठीक है, अगर यहाँ पे एक जगह देरी हो एक जगह पहले हो, मतलब दोनों में से कहीं भी, चाहे यहाँ देरी हो चाहे यहाँ देरी हो, मतलब दोनों वैल्यू अगर सेम सेम हुई, देरी देरी हुई या पहले पहले हुई, तब दोनों को अपन घटाते हैं मिनट, वो 20 मिनट और 5 मिनट घटाएंगे, दोनों जो भी वैल्यू दी होगी वो घटाएंगे। अगर कहीं भी आपको एक बार देरी दे दी एक बार पहले दे दिया तब इन दोनों को जोड़ते हैं, अपोजिट में मतलब जोड़ते हैं इनको। अब बाकी दिया हुआ है पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ज़्यादा, फिर ज़्यादा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी। तो पहला कितना चल रहा है बच्चों, ये पहला चल रहा है 20 मिनट, फिर चल रहा है कितना ये, सॉरी, पहले चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, दूसरा चल रहा है बच्चों कितने की, फिर चल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। दोनों का डिफरेंस 4 में से 3 जगह बचेगा 1। समय कितना ले रहा है हमने बताया था, एक बार पहले एक बार देर में, तो जोड़ेंगे 20 और 5 25, 25 हो गया। अब देखो सारी वैल्यू पर घंटे में दे रखी, देखो किलोमीटर प्रति घंटा ये भी घंटे में दिया है और ये वैल्यू मिनट में दी है, तो मिनट को घंटे में चेंज कर देंगे अपन लोग। तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से अपन डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, तो 4 तिया 12 और 12 से काटेंगे 12 पंजे 60, 5 से अपन यहाँ पे काटेंगे 55 25, यानी कि 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर यानी ऑप्शन नंबर बी वाला अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर सभी लोगों का? बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या आ रही हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो यहाँ तक सब लोग पूछ लें। चलो नहीं पूछना है तो अपन चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे ये रहा। यहाँ पे दिया है कि एक वस्तु को 640 रुपये में बेचने पर 20% की उसको हानि हो रही है। ठीक है, यदि बोल रहा है कि यदि उसी वस्तु पर विक्रेता 25% का लाभ प्राप्त करना चाहे तो उसे कितने रुपए में वस्तु को बेचना होगा। देखो बोल क्या रहा है यहाँ पे, देखो 640 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई है उसको। तो देखो हमने बता रखा था पहले भी आप लोगों को, बेचते टाइम कभी भी प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, परसेंट वाली वैल्यू हमेशा आपको अपॉन में ही रखना होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, देखो 640 में जब वो इसको बेच रहा है, 640 में जब वो बेच रहा है तो 20% का लॉस हो रहा है। तो लॉस में क्या करते हैं, 100 में से घटाते हैं, 20 का लॉस हुआ है, 100 में से 20 का बचा कितना, 80 बच गया। अब बोला 25% का लाभ, लाभ में हमेशा जोड़ते हैं, 100 में जोड़ेंगे लाभ को,
हटाएंगे भी 100 में से, जोड़ेंगे भी 100 को। हटा दे कब, जब हानि होती है तो अपन 100 में से घटाएंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ते हैं। बस इसको अपन लोगों को सॉल्व कर लेना है। चलिए, एक जीरो से अपनी जीरो काटेंगे, 8 से अपन काटेंगे 8 8 या 64, 25 और 125 अट्टे 1000 होता है अपना। तो ये अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला अपना एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बताया बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई भी अगर समस्या आ रही हो या फिर उसको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो एक बार बच्चों पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि एक शर्ट के अंकित मूल्य पर 13% की छूट प्राप्त करने पर भी विक्रेता को 2339 रुपए की कीमत चुकानी पड़ी। शर्ट का अंकित मूल्य निकालो कितना है। अब वो डिस्काउंट बच्चों दे कितने का रहा है, बोला 13% की छूट देने पर। किसको दे रहा है बच्चों, 13% की छूट देने की बोल रहा है। छूट दें या डिस्काउंट दे या फिर हानि हो, 100 में से घटाते हैं तो 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों अपना, 87% बचेगा, ठीक है, 87% बचेगा बस। अब यहाँ पे 87% बराबर रखें, कितने बेचा उसने उसको, 2339, ठीक है, 2339, 39 नहीं बच्चों 49 है, सॉरी 87 है, परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ गया 100, 2349, 87 से बच्चों अपन इसको काटेंगे तो बच्चों 27 बार अपना पूरा कर जाएगा। 27 मल्टीप्लाई 100 करेंगे अपन लोग तो अपना जो राइट आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा 2700। क्लियर सभी लोगों का, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या आ रही हो या फिर आप लोगों को कोई भी चीज़ यहाँ तक समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग हमसे पूछिए, पूछो बच्चों पूछो। है यहाँ तक किसी को समस्या कुछ, नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगला क्वेश्चन बच्चों अपना ये रहा। यहाँ पे दिया है कि देखो, फरीद किसी कार्य को अकेले 27 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि रहीम को वही कार्य पूरा करने में 36 दिन लगते हैं। यदि वे दोनों एक साथ कार्य को करें तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। चलो अभी निकाल दे, दोनों को एक साथ काम करना है, कभी भी दोनों को एक साथ काम करने आए तो आप फॉर्मूला लगाओगे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो कितना दे रहा है बच्चों ये 27 और 36, अपन दोनों को जोड़ो, कितना होगा जोड़ने में अपना 63, ठीक है। 9 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 9 7 63, 9 से अपन ने काटा 9 3 27, कुछ काटेगा नहीं काटेगा, 9 3 27, 9 7 कुछ नहीं काटा, 6 3 18, 3 3 का 9 1 10, 7 से अपन काटेंगे कितनी बार जाएगा बच्चों, 15 7 105 और 3, ठीक है, 15 सही 3/7, 15 सही 3/7 अपना यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी लोगों का, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी अगर समस्या आ रही हो या फिर कोई भी चीज़ समझ में यहाँ तक नहीं आ रही हो तो सभी लोग पूछिए, नहीं पूछना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बच्चों अपना ये रहा। तो यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है अपन को कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, √3/4 √3/4 ए यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 भुजा यानी ए का स्क्वायर यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 20, 4 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 4 पंजे 20, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो गया 100। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों का, बताओ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या होगी नहीं, है ना। अब आ जाता है बच्चों अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया, यदि तीन संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 28 है, तो अपन करेंगे क्या, तीन संख्याओं का औसत दिया तो तीनों का हम पहले योग पता करते हैं। योग कैसे पता करेंगे, जितनी संख्याओं का दिया हुआ है औसत तीन, उसी उतनी संख्या को संख्या मल्टीप्लाई करा दो। जैसे तीन संख्याओं का दिया है तो 28 मल्टीप्लाई हम यहाँ पे क्या करेंगे 3, 3 क्यों किया, क्यों तीनों का योग निकालते हैं, ठीक है।
8 3 बच्चों कितना हो गया अपना 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 84। अब आगे चलेंगे। अब बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का दोगुना है जबकि दूसरी संख्या तीसरी का दोगुना है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। चलो अभी ज्ञात कर रहे हैं। ये हो गई पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। चलो भाई अभी ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है बच्चों, पहली संख्या दूसरी का दोगुना है, ठीक है, जबकि बोल रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी का दोगुना है। तो एक काम करते हैं, इसी को देखो, इसको मान ली बच्चों अपन एक्स मान लिया ऐसे, तो इसका दोगुना कितना हो गया, 2x हो गया। आप एक्स मानो नहीं मानो, एक मान लो इसको, एक मान से भी अपना वही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक मान ली हमने, जैसे इसका दोगुना कितना हो गया, 2। अब बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरे का दोगुना, अब इसका भी दोगुना ये है, तो 2 का दोगुना कितना हो गया, 4। अब तीनों को सम कर लो, 4 और 3 कितना बच्चों, 7। सम करने में कितना आया, 7। और तीनों का योग कितना था, योग निकला यहाँ पे अपना 84। पूछा क्या आ गया यहाँ पे, दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या कितनी है, 2। इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 12 दूनी बच्चों कितना हो गया अपना, 24 हो गया। कितना हो जाएगा बच्चों, 24, यानी कि अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। बताएं, किसी बच्चे को यहाँ तक किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो या फिर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो एक बार जल्दी से पूछ लीजिए। सबको समझ में आ गया बच्चों? चलिए ठीक है, सबको समझ में आ गया तो बच्चों क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा जरूर हमको। ठीक है भाई, कल क्लास अपनी फिर से आएगी और क्लास को बच्चों आप लोग शेयर जरूर करें, जिससे जितनी भी लोग डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली से, उनको उन तक ये क्लास काफ़ी आसानी से पहुंच सके। और जो भी हम पढ़ाते हैं बच्चों, इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दी हुई है, तो वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है भाई, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो या कोई चैप्टर वाइज पढ़ना है आप लोगों को, तो वो भी हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम आपको चैप्टर वाइज क्लास लेकर जरूर आएंगे। क्लास का टाइमिंग कितना रखना है ये भी आप बताइएगा, तो भी हम आपको सारा कुछ करके देंगे। चलिए बच्चों, धन्यवाद।